नमस्कार। जय श्री हरि। श्री हरि गुरुवे नमः। आज मैं हरि बाबा की कथा आपके समक्ष लेके आया हूँ और आने वाली वीडियोस भी हरि बाबा के बारे में और हरि बाबा की कथाएं आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेंगी। आज की कथा एक भक्त के बारे में है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज के परम भक्तों में से स्वर्गीय हेतराम का नाम शामिल है। वह भी श्री महाराज जी में सहृदय से जुड़े हुए भक्त थे। जब श्री महाराज जी का पर्दापण इस खादर प्रांत में हुआ तब श्री महाराज जी ने निजामपुर गांव में स्थित श्री बेल बाबा आश्रम पर 12 वर्ष रहकर साधना की। वह स्थान प्राचीन काल से ही तपोस्थली रहा है। ऐसा सुनने में आता है कि इस स्थान पर प्राचीन काल में कोई संत साधना करते हुए बेल के वृक्ष के नीचे ही अपना जीवन उन्होंने त्याग दिया था और वहीं पर उनका समाधि स्थल आज भी मौजूद है तथा प्राचीन काल के बेल के वृक्ष आज भी बेल बाबा स्थान पर मौजूद हैं और जमीन में नए वृक्ष उगाए हैं जिन पर आज भी कोई फल नहीं लगता है। वहीं निजामपुर गांव में भक्त हेतराम नामक एक व्यक्ति निवास करते थे तथा सम्मानित परिवार से जुड़े हुए थे। श्री महाराज जी भी नित उनके पास रामचरितमानस की कथा सुनने रोजाना 4-5 बजे के अंतराल में उनकी बैठक पर जाया करते थे। यह मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं उनका पड़पोता के रूप में हूं। वह मेरे मुंशी भाई सिंह के सगे चाचा थे। उनकी माँ श्री महाराज जी से बड़ा स्नेह करती थी तथा घर में जो भी भोजन उपलब्ध होता था श्री महाराज जी मांगकर भोजन कर लेते थे। एक बार की कथा है कि उस समय सिंचाई करने के कुआं या नलकूपे का कोई साधन नहीं था। रबी की फसल उगाने के लिए लोग बरसात ऋतु में तालाबों में भरे हुए जल का इस्तेमाल करते थे। गांव के 10-20 लोग इकट्ठा होते और लोहे की बाल्टी में रस्सी बांधकर तालाब के किनारे पर खड़े होकर पानी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते थे। वह पानी बरा में होकर काफी दूर तक सिंचाई के उपयोग में लिया जाता था। एक दिन भक्त हेतराम के खेत में 20 व्यक्ति खेत की सिंचाई का कार्य कर रहे थे। श्री महाराज जी भी भक्त हेतराम के साथ सिंचाई का कार्य देखने खेत पर पहुंच गए। खेतों में पहला पानी लग रहा था। अधिकतम 2 पानी ही लोग अपने खेतों में लगा पाते थे। जब श्री महाराज ने हेतराम के खेत पर उन 20 आदमियों को परोए का कार्य करते देखा तब उनका हृदय विह्वल हो गया और उनकी आत्मा पिघल गई और मन ही मन बोले कि किसान केवल वर्षा ना होने के कारण कितनी परेशानी से अपने खेतों की सिंचाई करता है। तभी श्री महाराज जी ने एक अद्भुत लीला दिखाने की मन में ठान ली। वो भक्त हेतराम से बोले, अरे भैया तू घर चला जा और मैया से खाना खेत पर मंगवा ला। तब तक तेरे इस सिंचाई का कार्य मैं खुद स्वयं उसमें करूंगा। मुझे आज बहुत जोर से भूख लग रही है। भक्त हेतराम श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर गांव निजामपुर में रोटी लेने चले गए। अब खेत पर श्री हरि लीला का क्या करते हैं कि बाल्टी में 2 तरफ आदमी लगभग नीचे से बाल्टी को पानी से भरकर ऊपर फेंक रहे थे तो श्री महाराज जी एक तरफ स्वयं जुड़ गए जो हरि नाम का कीर्तन मुख से करते हुए बहुत जल्दी जल्दी बाल्टी ऊपर पानी भरकर फेंकने लगे और खेत में हरि नाम संकीर्तन की आवाज गूंजने लगी। तब क्या हुआ, जल्दी जल्दी पानी फेंकने से बाल्टी में बंधी रस्सी टूट गई और कुछ लोग वहीं पर मौजूद सन लेकर रस्सी बनाने लगे। पहले लोग सन से जो रस्सी बनाते थे। बाकी लोगों को श्री महाराज ने कीर्तन में उलझा दिया और भराई का कार्य बंद हो गया। उधर हेतराम ने अपनी माँ से कहा, मैया हरि बाबा को बहुत भूख लग रही है, उन्होंने खेत पर जल्दी खाना मंगाया है। उनकी माँ ने कहा कि अभी तो
थोड़ी देर पहले बाबा खाना खाकर गए, तब इतनी जल्दी उन्हें भूख कैसे लग गई। खैर, खाना तैयार करके हेतराम की माँ अपने सर पर रोटियां रखकर खेत की ओर चल दी और हेतराम एक बाल्टी में पानी का पानी लेकर अपनी माँ के साथ साथ आगे आगे चल दिए। जब खेत पर दोनों लोग खाना लेकर पहुंचे तो उस समय दिन के करीब 12 बजे थे। खेत की एक क्यारी उनकी माँ ने भरी देखी तो वह अचंभित सी हो गई। और क्या देखती हैं, खेत पर कुछ लोग श्री हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि बोल रहे हैं और कुछ लोग रस्सी बना रहे हैं। पानी के भराई का कार्य बंद पड़ा है और 20 आदमियों की मजदूरी घर से जानी है और केवल खेत की एक क्यारी भरी है। गुस्से में आकर माता श्री बिफर गई और श्री महाराज जी को उल्टा सीधा बोलने लगी। बोली, अरे इस साधु ने तो हमारे घर का नाश कर दिया। जब से ये हमारे घर आया है ना कोई कार्य करने देता है और सब घर का कार्य बंद करा दिया है। हर समय हमारे बच्चों को कीर्तन में ही उलझाए रखता है। जब श्री महाराज जी ने हेतराम की माँ को गुस्से में गाली गलौज करते हुए देखा तो श्री महाराज खेत में इधर उधर भागने लगे और भगवान को चीख चीख कर पुकारने लगे कि हे भगवान, तू क्यों नहीं बरसता है। ये बुढ़िया मुझे बुरी बुरी गालियां दे रही है। पूज्य श्री हरि बाबा को तो अपनी लीला दिखानी थी। बताते हैं कि पड़ोसी गांव मुटैना की तरफ एक छोटी सी बदरिया तभी बन गई और 10 मिनट बाद ही थोड़ी थोड़ी बूंदें आसमान से टपकने लगी। इसके बाद घनघोर वर्षा शुरू हुई और 10 मिनट में ही वर्षा द्वारा आसपास के गांव को जलमग्न कर दिया। भराई का कार्य पूर्ण हो गया तथा श्री महाराज जी रूठ गए और उस दिन काफी मनाने के बाद भी श्री हरि बाबा ने भोजन नहीं किया। उस दिन सब गांव वासियों को पता चला यह साधु कोई साधारण साधु नहीं है, यह तो कोई अवतार है। फिर तो समाज के लोग जहां श्री हरि महाराज जाते हुए दिखाई देते थे उधर गांव गांव के लोग दौड़ पड़ते थे। और ये कथा भक्त हेतराम के घर की है। तो ऐसे थे हमारे हरि बाबा और आज भी हमारे दिलों में मौजूद हैं और हमेशा हमारे दिलों में हरि बाबा मौजूद रहेंगे। उन्हीं की कृपा है आज हमारे खादर क्षेत्र पर। और इसी तरह की कथाएं मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी लिख के दी हैं। कभी कभी मैं आपको वो कथाएं सुनाऊंगा, कभी मेरे पापा इसी चैनल के माध्यम से आपको वो कथाएं खुद सुनाएंगे। और चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हरि की कथाएं पहुंचाएं। जय श्री हरि।